स्वागत है आपका प्रेपअप में। मैं हूं गौरव सेन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट और उसके रिगार्डिंग जो भी इश्यूज स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि एनटीए ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें उसने 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है उसको एक इंटीग्रेटेड पोर्टल और उसके साथ ही साथ जो पीएचडी का फॉर्म है उसका भी इंटीग्रेशन किया है। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है, उन सबको दूर करने के लिए हमने ये वीडियो को बनाया है। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कैसे कोई भी गलती करने से पहले आप उसमें एक क्लैरिटी अगर आपके मन में होगा तो आप उस गलती को करने से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे एनटीए ने देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में एनटीए को टाइप करना। देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और डिफिकल्टी फेस करते हैं तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। उस पर हम आपको वेरियस एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ी हुई आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। सबसे पहले आपको एनटीए के साइट पे जाना है। यहाँ पे एनटीए की साइट है जो वेरियस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपको वेरियस टेस्ट कराने के लिए एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके इस ये जो एक नोटिफिकेशन यूजीसी एनटीए ने एक्चुअली जारी किया था, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी आपको वहां पे समझाई थी। आज की ये वीडियो इससे आगे जाकर आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप जो इसके प्रोसीजर्स हैं वो हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। देखिए, फॉर्म जो है 9 अगस्त को रिलीज हुआ था। इसका जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर है। तो आपके पास अराउंड 1 मंथ का टाइम है इसको फिल करने के लिए। इसकी जो एडमिट कार्ड है वो एनटीए अभी रिलीज, उसका जो डेट होगा वो बाद में बताएगा आपको। सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है एनटीए की साइट से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक समर्थ करके पोर्टल एनटीए ने बनाया है, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये जो समर्थ पोर्टल है, देखिए मैंने अपना चूंकि डिटेल पहले से लॉगिन कर रखा था, तो आपको जो समर्थ पोर्टल होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करने का जो बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो आपको एक पोर्टल खुलेगा जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको यहाँ पे दी गई है। आप चाहे तो इसकी हेल्प से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि इसमें सबसे पहले जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जितनी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हालांकि आपको यहाँ पे लास्ट में आके एक यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जस्ट टू, ये फॉर्मल वे है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको यहाँ पे आके अपनी सारी डिटेल्स जितनी भी उनको फिल करना पड़ेगा टू गेट द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो मैं आपको बस आप जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो आप यहाँ पे चूज करेंगे वो बनाने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन का एक लिंक दिखेगा। उसमें आप चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, साथ ही साथ ये सिक्योरिटी पिन जो आपको हर बार यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट इसके पहले एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी अपने अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, बट इस बार जो है कंफ्यूजन क्रिएट किया है एनटीए ने एक, इसको बोलते हैं समग्र या इंटीग्रेटेड टेस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करके। क्योंकि बच्चों या स्टूडेंट्स को हालांकि इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि क्या चारों यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर सबका अलग अलग होगा, क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी का टेस्ट अलग अलग फिल करना पड़ेगा फॉर्म। उससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं हम उनको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे साइन इन करेंगे अपने एप्लीकेशन नंबर और सिक्योरिटी पास के साथ, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का एक पोर्टल दिखेगा। रजिस्ट्रेशन हम पहले कर चुके हैं
क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म मैंने पहले से भर के रखा था आपके कन्वीनियंस के लिए, तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको जितनी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं उनको फिल करना है। नेक्स्ट सेक्शन में जाके आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जितनी भी है, देखिए एक बात आप क्लैरिटी रखना कि जो समर्थ पोर्टल है उस पे आपको एलिजिबिलिटी से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं आपको उस पे मिल जाएंगी, तो एक बार प्लीज डू रीड देम, क्योंकि उसकी जो एलिजिबिलिटीज है वो स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए डिफरेंट है। तो हो सकता है हिस्ट्री के लिए पीएचडी में जो स्पेसिफिकेशंस है एलिजिबिलिटी के वो डिफरेंट है, और वही इंटरनेशनल स्टडीज में या हिंदी में उसके स्पेसिफिकेशन अलग है, और आप उनको एक बार चेक कर लेना अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि मैंने फॉर्म पहले से फिल कर रखा था। देखिए यहाँ पे एक चीज जो जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, हालांकि आप इसको एडिट कर सकते हैं पर फिर भी, कि जब भी आप अपना एड्रेस भरें, एड्रेस आप जब फिल करते हो तो आप मेक श्योर करें कि आप अपना जो एड्रेस है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको अलॉट होंगे आपके प्रेजेंट एड्रेस पे। तो सपोज कि मैं एमपी का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आप जहां पे भी एग्जाम सेंटर आप प्रेफर करते हैं देना, आप उसको ही अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करें। सपोज कि अगर मैंने एमपी का अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसको फिल कर दिया, तो आपको ऑप्शन में दिल्ली का एड्रेस मिलेगा ही नहीं। मतलब आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा जो भी आप फिल करेंगे आपको उसी स्टेट में एग्जाम सेंटर के ऑप्शन ही मिलेंगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ का ऑप्शन प्रेजेंट एड्रेस अपना फिल करूंगा तो मुझे छत्तीसगढ़ में ही उसका एड्रेस मिलेगा। हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है चूज करने का एग्जाम सेंटर एट अवर विल, तो आप इसको ध्यान रखना। जो सबसे कंफ्यूजिंग एक चीज है वो है यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन। देखिए कई बच्चों के स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि क्या एक ही फॉर्म भरना है चारों यूनिवर्सिटीज के लिए, जो टेस्ट होगा क्या वो एक ही देना पड़ेगा। देखिए फॉर्म मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि फॉर्म तो एक ही भरना है, एक ही एप्लीकेशन आप फॉर्म आपको भरना है, एक ही बार फी पे करनी है। हालांकि वो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग आपको फी पोर्टल दिख जाएगा, बट यहाँ पे फॉर्म एक ही है, लेकिन जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर जो क्या कैच है वो वही आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए मैं क्योंकि फॉर्म फिर से भर रखा था, तो आपको जो फॉर्म जैसे ही आप अपने एग्जाम इस वाले सेक्शन में आएंगे यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन में, तो आपको जो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए एक बात याद रखना कि फॉर्म एक ही है और प्रोग्राम ऑफ स्टडी आपको यहाँ पे चूज करना है। सपोज कि मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जो मेरा सिलेक्टेड प्रोग्राम है वो यूरोपियन स्टडीज है, तो मैंने यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया, और उसके बाद जो प्रोग्राम ऑफ द स्टडी है वो मैंने पीएचडी इन यूरोपियन स्टडीज सिलेक्ट किया, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ही कोई और स्टडी, मान लीजिए मुझे साउथ एशियन स्टडीज से पीएचडी करना है, तो मैंने उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। क्योंकि फॉर्म एक ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सपोज कि आपको अब आपका मन है कि जो बीबीएयू यूनिवर्सिटी है उससे आपको हिंदी का फॉर्म भरना है, हिंदी का भी फॉर्म आपको वहां से हिंदी में पीएचडी करना है, तो मेक श्योर कि ये आप यहाँ पे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करके प्रोग्राम ऑफ द स्टडी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और ये यहाँ पे तीनों के तीनों आपके एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आपको ये रहा आपका एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर के बाद आपका पीएचडी, और ये हो गया आपका 3 सिलेक्शन। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, वो है कि आपने हिंदी चूज किया है बीबीएयू से, पीएचडी का जो साउथ एशियन स्टडीज में चूज किया है, और यहाँ पे यूरोपियन स्टडीज में चूज किया है, तो आपको यहाँ पे टेस्ट भी उसी हिसाब से भरने पड़ेंगे। और वो टेस्ट कैसे होंगे,
कि ये देखिए जैसे टेस्ट पेपर, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये जो हेडिंग है, बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स इन प्रीवियस सेक्शन द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सब्जेक्ट। तो अगर आपको हिंदी में BBAU में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ये टेस्ट नंबर याद रखना पड़ेगा। ये टेस्ट आपको यहाँ पे टेस्ट कौन सा देना पड़ेगा, ये क्या था, LAPH06। तो आपको यहाँ पे LAPH06 फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे साउथ एशियन स्टडीज में COPH17। तो इसको याद रखना और इसी के बेस पे आप यहाँ पे इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज कि मैंने यहाँ पे चूज किया यूरोपियन स्टडीज COPH06, तो ये हो गया आपका COPH06। ठीक है, तो आपको पहले तो प्रोग्राम चूज करना है, उसके बाद टेस्ट चूज करना है, ये आप याद रखना। इसको रिलेटेड काफी कंफ्यूजन है अभी स्टूडेंट्स में, क्योंकि एक नया नया एक्सपेरिमेंट जो भी सामने आया है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। अगर आप किसी भी जगह पे अब कंफ्यूज होते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, आप कमेंट के जरिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है, क्योंकि पहली बार NTA ने ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया है अपने एग्जाम पैटर्न्स के साथ। ठीक है, तो ये आपको जो आप प्रोग्राम ऑफ द स्टडी चूज करें उनको ही आपको टेस्ट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और टेस्ट कौन सा सिलेक्ट होगा, ये आपका ये देखिए ये लिखा हुआ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपेयर इन PhD एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये जो कोड होगा आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसके साथ, पर देखिए यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स को इसका ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल चूजिंग योर प्रेफर्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडी, कि कई बार ये क्लैश करेगा आपका पेपर, और वो हालांकि आपको पेपर में प्रोसीड करने से रोक देगा। इसमें लिखा हुआ है टेस्ट पेपर 2 शेड्यूल क्लैशिंग विद टेस्ट पेपर 3, यानी कि इनका जो डेट है एग्जामिनेशन का वो एक साथ क्लैश कर रहा है, यानी आप इनमें से कोई एक ही चूज कर सकते हैं। इसको लेकर एक बाउंडेशन, ये प्रॉब्लम NTA के साथ पिछले कई समय से रही है कि उनके जो एक PhD एंट्रेंस के एग्जाम है वो कई बार क्लैश करते हैं। उससे स्टूडेंट्स के पास को ये नुकसान होता है कि उनके जो ऑप्शन है वो काफी लिमिटेड रह जाते हैं, नैरो रह जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे उसने बोला कि जो पेपर 2 है वो 3 के साथ क्लैश कर रहा है। सपोज कि आप JNU में आप साउथ एशियन स्टडीज और यूरोपियन स्टडीज दोनों में PhD देना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू दिस अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो क्लैश कर रहा है। आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे इस क्लैश से बचना है, तो आप ये डिसीजन आपका खुद का है कि आपको किस को एंट्रेंस टेस्ट को प्रेफरेंस देना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे यूरोपियन स्टडीज किया, जापानीज स्टडीज कर दिया। ये प्रॉब्लम NTA के साथ है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे वो लोग, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो डायरेक्ट नुकसान, बेसिकली डायरेक्ट जो हार्म कर रहा है वो स्टूडेंट्स को ही कर रहा है। बहरहाल ये प्रॉब्लम है, ये बनी रहेगी अभी, तो हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट पेपर डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे और आपका टेस्ट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और आप अपने नेक्स्ट सेक्शन जो है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का है, तो आप इसको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके इसको प्रीव्यू करके और अपना फी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक ट्यूटोरियल था आपके लिए, ये जनरली आपको ये समझाने के लिए था कि PhD का जो एंट्रेंस टेस्ट जो पहले काफी एक बोल सकते हैं काफी इजी वे में होता था, अनकॉम्प्लिकेटेड था, वो NTA ने उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ही किया है। जहां तक मुझे याद है, जब मैंने PhD एंट्रेंस टेस्ट दिया था JNU में, तो JNU का भले ही NTA ने टेस्ट लिया था, बट वो NTA इज अ टेस्टिंग एजेंसी। वो आपको यूनिवर्सिटीज उनको बोलते हैं कि आप टेस्ट हमारा करा दीजिए, तो वो बस उसको मैनेज करती हैं, उसका आयोजन कराते हैं, उसका कोई रोल नहीं है उसमें। लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशन आया है इसका नुकसान स्टूडेंट्स को होगा, उसके लिए बेहतर है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफाई करें। जो भी आपके पास माध्यम है उसके जरिए आप हमारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल आप, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर भी अगर आप किसी प्रॉब्लम
को फेस करते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टीम प्रेपअप के साथ। और हमारे इस चैनल पे आपको पीएचडी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आप इवन इट्स प्रपोजल मेकिंग, इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जाम, उससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी चाहिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो आई होप आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।